तो नाउ स्टार्ट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डिफिनेशन लिखो कि सॉल्यूशन का डिफिनेशन क्या होता है। तो हम यहाँ बोलेंगे इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। राइट डाउन करना, होमोजीनियस, होमोजीनियस, homogeneous mixture of two or more substance, homogeneous mixture of two or more substance, homogeneous mixture of two or more substance whose composition vary within certain limit is known as true solution. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम, एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले हम अगर, तो शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर। तो होमोजीनियस मिक्सचर, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम। तो यहां देखना ध्यान से, होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर मान लो सॉल्यूट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सॉल्यूट जो है अगर मान लो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस, कुछ कंपोजिशन यानी उसका अमाउंट वेरी विद इन सर्टेन लिमिट, यानी वो हो सकता है कि हम उसका मोल ज्यादा डिजोल्व कर दें, कम डिजोल्व कर दें, तो उसका अमाउंट थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन, इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्यूट का। सॉल्यूट किसको बोलते हैं? तो दोज कंपोनेंट which will be in lesser amount, those component which will be in lesser amount, ऐसा कंपोनेंट जो कम अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्वेंट। दोज कंपोनेंट which will be in greater amount, those component which will be in greater amount, उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट
को मिला दिया जाए तो बनता है सॉल्यूशन। तो जो कंपोनेंट में लेस अमाउंट में होगा, दोज कंपोनेंट विच आर विल बी इन लेस अमाउंट, उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। और दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला लेंगे तो हम बन जाएगा सॉल्यूशन। राइट डाउन करो आप पहले, सबने किया राइट डाउन? ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब यहां से हम आगे कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे, सबने लिख लिया होगा। अब सॉल्यूशन पढ़ने के पहले हमने सॉल्यूट देखा, सॉल्वेंट देखा, सॉल्यूशन जहां पर एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। अब कुछ हम टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं। टर्मिनोलॉजी कहने का मतलब ये हुआ कि जब चैप्टर हम पढ़ेंगे उससे पहले कुछ हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे। जैसा पहला, इसको हम 1 बाय 1 डिफाइन भी करेंगे। जैसे है पहला बाइनरी, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे? यानी दोज सॉल्यूशन इन विच ओनली 2 components are present. A binary solution contain, write down करना, a binary solution contain only 2 component. A binary solution contain only 2 component, यानी केवल 2 कंपोनेंट होगा। जैसे मान लो एक सॉल्यूट हुआ और एक सॉल्वेंट हुआ, एक ही सॉल्यूट है और एक ही सॉल्वेंट है, उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर हम NaCl को मिला दे वाटर में तो इट इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। शुगर को मिला दो वाटर में तो हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। ए बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन ओनली 2 कंपोनेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इज नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हम टर्मिनोलॉजी देखेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के तौर पे वाटर हो, दोज सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट, जिसमें वाटर एक सॉल्वेंट होगा उसको हम, जिसमें वाटर एक सॉल्वेंट होगा उसको हम बोलेंगे कि वो एक्वस सॉल्यूशन है। तो हम क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा है हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? यानी दोज सॉल्यूशन इन विच
those solution in which water is not act as a solvent. Those solution in which water is not act as a solvent. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सॉल्वेंट के तौर पे हम CCl4 भी यूज कर सकते हैं, CH2 भी यूज कर सकते हैं, बेंजीन भी यूज कर सकते हैं, ईथर भी यूज कर सकते हैं, अमोनिया भी यूज कर सकते हैं, ईथर भी यूज कर सकते हैं, अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं। तो ये एज ए सॉल्वेंट हो सकते हैं। अब जैसे मान लो अगर हम ये बोले एक सॉल्यूशन है अल्कोहल इज ए सॉल्वेंट, इफ अल्कोहल इज ए सॉल्वेंट। अगर मान लो अल्कोहल एक सॉल्वेंट है तो हम उसको बोलेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन। इफ अल्कोहल इज ए सॉल्वेंट इज नोन एज अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अगर मान लो अमोनिया एज ए सॉल्वेंट है, इफ अमोनिया इज ए सॉल्वेंट, अगर अमोनिया सॉल्वेंट है तो हम उसको बोलेंगे अमोनिकल सॉल्यूशन। अल्कोहल इज ए सॉल्वेंट उसको हम बोलेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अगर अमोनिया सॉल्वेंट है उसको बोलेंगे हम अमोनिकल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम सॉल्वेंट के तौर पे इन सॉल्वेंट को भी यूज कर सकते हैं जिसको हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। यहां हमने दो टर्मिनोलॉजी लिखा है, एक्वस और नॉन एक्वस। इसको राइट डाउन करना, क्लियर, नॉट क्लियर, क्लियर, आदित्य पवार। हमने लिख लिया, ओके। तो हमने 3 टर्मिनोलॉजी यहां लिखवाया। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ वन टर्मिनोलॉजी, फोर्थ वन टर्मिनोलॉजी जो है वो है जो फोर्थ वन टर्मिनोलॉजी है वो है
अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। फिफ्थ वन जो है वो है सेचुरेटेड सॉल्यूशन, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। और सिक्स्थ वन जो है वो है सुपर सेचुरेटेड। तो पहले इसका मीनिंग समझ लो। तब हम अब देखो यहाँ पे मान लो हमने वाटर ले लिया, अब तुम इसके अंदर NaCl को डिजोल्व करते गए, तुम NaCl को डिजोल्व करते गए करते गए करते गए, डिजोल्व होता गया होता गया होता गया। एक समय ऐसा आया कि डिजोल्व होना बंद हो गया, अब नहीं डिजोल्व होगा। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि सेचुरेटेड, यानी मोर सॉल्यूट कैन विल बी डिजोल्व्ड। यानी हम सेचुरेशन का बोल सकते हैं कि मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड। यानी हमने वाटर लिया और वाटर में हम NaCl को डिजोल्व करते गए। हम डिजोल्व कर रहे हैं, डिजोल्व हो रहा है, हम डिजोल्व कर रहे हैं और हो रहा है। यानी डिजोल्व करते गए और उसमें डिजोल्व होता चला गया, डिजोल्व करते गए डिजोल्व होता चला गया, डिजोल्व करते गए होता चला गया। एक समय ऐसा आएगा कि हम जब NaCl को डिजोल्व करेंगे तो उसमें डिजोल्व नहीं होगा और वो जाके नीचे सॉलिड के टर्म में नीचे बैठ जाएगा। तो जब हम डिजोल्व कर रहे हैं और डिजोल्व होता जा रहा है तो उस सिचुएशन को बोलेंगे कि सॉल्यूशन अभी अनसेचुरेटेड में है, कि अभी इसमें हम और सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकते हैं। मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व इन सॉल्वेंट, इनसॉल्वेंट। यानी ऐसा कंडीशन जैसे हम खाना खाते गए, अभी और खा रहे हैं और खा रहे हैं और खाना खा रहे हैं और खाना खा रहे हैं, तो जब अब एक समय ऐसा है कि खाना खाना पेट भर जाएगा, अब नहीं खा पाएंगे हम। तो जो खाना खाने के कंडीशन में हम खाए जा रहे थे वो कंडीशन है अनसेचुरेटेड वाला। अब जितना हम जब जब खाना खा रहे थे वो अनसेचुरेटेड का कंडीशन है। लेकिन खाना खाते गए एक समय ऐसा आया कि खाना अब नहीं खा पाएंगे, तो वो बोल देंगे कि हम सेचुरेशन में आ गए। यानी नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड। अब एक भी सॉल्यूट के मोल डिजोल्व नहीं किया जा सकता है, अगर करेंगे तो नीचे जाकर सॉलिड के टर्म में नीचे बैठ जाएगा, यानी इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि वो सेचुरेटेड कंडीशन में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मान लो हमने सेचुरेटेड कंडीशन के बाद हमने जो सॉलिड के टर्म में नीचे बैठ गया था उसको हीट कर दिए। तो हीट कर देंगे तो जो डिजोल्व नहीं होने वाला भी है वो भी क्या हो जाएगा, तो डिजोल्व हो जाएगा। यानी हम एक्सटर्नल फैक्टर लगा के उसको हमने डिजोल्व करवाया, यानी टेम्परेचर दे के जो डिजोल्व नहीं होने वाले सेचुरेशन के बाद, ये सेचुरेशन है, उसके बाद हमने एक्सटर्नल टेम्परेचर या प्रेशर दे के जो डिजोल्व नहीं हो रहा था उसको हमने डिजोल्व करवाया, उसको हम बोलेंगे सुपर सेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। यानी मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड, more solute can be dissolved, more solute can be dissolved after saturation,
आफ्टर सेचुरेशन बाय एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी हम या तो टेम्परेचर प्रेशर देके और एक्स्ट्रा मोल को हमने डिजोल्व करवाया है, तो वो कंडीशन आ जाएगा कि सुपर सेचुरेटेड में चला जाएगा। ठीक है, इसको लिखो, राइट डाउन करो जल्दी से। ये लिख लिए सबने? सबने राइट डाउन किया क्या? ओके, श्रेया, काबरा, आदित्य पवार। चलो, तो 6th हो गए, 6 टर्मिनोलॉजी पढ़ाया मैंने। अब देखो आगे, तो हमने पढ़ाया, पहला हमने पढ़ाया बाइनरी सॉल्यूशन, नेक्स्ट हमने पढ़ाया एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन, देन सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कितने हो गए? 6 हो गए थे ना। 7 नंबर, 7 नंबर लिखना डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन इसमें हम लिखेंगे, डाइल्यूट किसको बोलेंगे? जब वाटर का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। व्हेन amount of water या solvent is much greater than solute, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जैसे मान लो हमने शरबत बनाया और शरबत ज्यादा मीठा नहीं है, इसका मतलब उसमें के अंदर पानी क्या है? ज्यादा है, तो उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी शुगर के कंपेयर में वाटर का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन
कंसंट्रेशन, जैसे हमने शरबत बनाया मीठा ज्यादा हो गया, इसका मतलब सॉल्यूट कम है किसके रिस्पेक्ट में, सॉल्यूट के लिए, सॉल्वेंट कम है सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। तो व्हेन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट is not greater than solute, यानी सॉल्वेंट ज्यादा तो है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, दैट इज नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जिसका हमें कंसंट्रेशन मालूम होता है। दोज सॉल्यूशन which concentration is known, which concentration is known is स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसका हमें कंसंट्रेशन पहले से मालूम हो, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ये तीनों टर्म समझ में आ गया होगा। सबने लिख लिया? ओके, इस टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखने का। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा कि सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, और टर्मिनोलॉजी मैंने तुम्हें 9 टर्मिनोलॉजी लिखवाया, ठीक है। अब इसमें अब यहां से हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है। तो राइट डाउन हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है? तो पहला, इट इज होमोजीनियस। इट इज होमोजीनियस, तो पहला लिखेंगे इट इज होमोजीनियस। इट इज होमोजीनियस मिक्सचर। सेकेंड लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज ए फिजिकल चेंज, नॉट ए केमिकल चेंज। थर्ड वन है सॉल्यूट कैनॉट बी separated by filter paper। फोर्थ है solute can be separated by distillation और evaporation। distillation or evaporation if solute is non-volatile and solvent is volatile। फिफ्थ पॉइंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन like density, melting point, boiling point, depend on relative amount of solute। depend upon relative amount of solute। सिक्स पॉइंट है वेरिएबल लाइक temperature and pressure can be affected solubility। but pressure cannot be affected solid solution। पहले समझ लो, इसके बाद लिखना। तो पहला पॉइंट है हमारा कि इट इज ए, अभी लिखना मत, सारे समझो। पहला पॉइंट है हमारा कि इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस का मतलब हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, यानी सॉल्यूट चाहे बॉटम लेयर में हो चाहे टॉप लेयर में हो, हर जगह इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूट इज ए फिजिकल चेंज। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो तुम NaCl को पानी में जब डालते हो तो पानी में डालने के पहले वो सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन पानी में डालने के बाद वो एक्वस स्टेट में चला आया, यानी डिजोल्व हो गया, तो उसका फिजिकल चेंजेज आ गया, लेकिन उसमें केमिकल चेंजेज नहीं आएगा इसके
केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आएगा, केवल सॉलिड से एक्वस में चला गया तो फिजिकल चेंजेज आएगा, एक्वस केमिकल चेंजेज नहीं आएगा। नेक्स्ट, अगर मान लो हमने NaCl को पानी में डिजोल्व कर दिया तो सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से इस सॉल्यूट को हम फिल्टरेट नहीं कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन और इवोपरेशन। मतलब तुम अगर घर में एक गिलास पानी लेना और उसके अंदर तुम NaCl को डिजोल्व कर देना और फिर उसको हीट कर देना, तो हीट करोगे तो वाटर वेपर बन के बाहर निकल जाएगा। वाटर का वेपर का बनना उसको बोलते हैं सॉल्वेंट वोलाटाइल है। वोलाटाइल मतलब वेपर का बनना, वेपर बनना। लेकिन जो NaCl है वो वेपर नहीं बनेगा, वो नॉन वोलाटाइल है। जो वेपर नहीं बनता है उसको हम नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। इस तरह से वाटर बाहर चला जाएगा और NaCl उसी में रह जाएगा, क्योंकि वाटर वोलाटाइल है, वेपर बनता है, और सॉल्ट नॉन वोलाटाइल है जो कि वेपर नहीं बनता है। इस वजह से हम बोलेंगे कि ये क्या है, इसको हम इवोपरेशन मेथड से दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन लाइक डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो तुम अगर एक प्योर वाटर लिए हो तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, लेकिन अगर तुम एक सॉल्यूशन ले लो, जैसे मान लो NaCl हमने इसमें डिजोल्व कर दिया, तो NaCl पानी के अंदर अगर हम डिजोल्व कर देंगे तो क्या इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री रहेगा? नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और कितना इंक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा कि हम कितना सॉल्यूट को मिला रहे हैं, यानी उसके अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब जितने भी है उसके सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेंगे कि ये कितना 100 डिग्री से कितना बढ़ गया है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें कोई चीज को सॉल्युबल बनाना है, हम चाहते और ज्यादा सॉल्युबल हो, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से उसके अंदर सॉल्युबिलिटी नहीं भी सॉल्युबल हुआ होगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। प्रेशर भी बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, लेकिन प्रेशर कैन नॉट बी अफेक्टेड सॉलिड सॉल्यूशन। मान लो हमने NaCl का सॉल्यूशन लिया और इसमें हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि लिक्विड और सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल होता है, इसीलिए प्रेशर का यहाँ कोई रोल नहीं होगा, यानी सॉलिड सॉल्यूशन को ये अफेक्ट नहीं डाल पाएगा। कौन? प्रेशर। केवल गैसियस स्टेट वाले को अफेक्ट डाल पाएगा। तो ये 7th पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसको राइट डाउन करो सारे अच्छे से।
तो हमने लिखा क्या? लिखो, इसको कंप्लीट करो। आज 7 मार्च फिनिश अप्रैल 7 अप्रैल। चलो, सबने लिख लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट लिखेंगे हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और इसका जो बेस्ड होगा किसके बेसिस पे लिखेंगे?
तो ये हम लिखेंगे बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला जो कैटेगरी होगा वो होगा सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। दूसरा जो कैटेगरी होगा वो होगा लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। सेकेंड वन जो होगा वो होगा लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा जो होगा वो होगा गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और तीसरा जो है वो है गैस सॉल्यूशन। ठीक है, अब लिक्विड सॉल्यूशन क्यों बोला गया है तो पहले हम इसी को समझते हैं। अगर मान लो सॉलिड को मिला दिया गया लिक्विड में, तो देखो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जिसका नाम मैं पहले लूंगा वो सॉल्यूट होगा, वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। और जिसका मैं नाम बाद में लूंगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो यहां सॉलिड इन लिक्विड, यानी हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो NaCl प्लस वाटर, ये सॉल्यूट होगा और ये वाटर होगा। तो NaCl प्लस वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, यानी सॉलिड कम होगा और लिक्विड ज्यादा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम बात करें लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, यानी सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। जैसे मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल में तुम ऐड कर दो वाटर, अल्कोहल में हम ऐड कर देंगे वाटर, तो हम उसको बोल देंगे कि लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। हम बात करेंगे गैस इन लिक्विड, गैस यानी गैस कम होगा और लिक्विड ज्यादा होगा। तो हम अगर बात करें कोल्ड ड्रिंक का या सोडा वाटर, सोडा वाटर में लिक्विड ज्यादा होता है, उसके अंदर गैस कम होते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सोडा वाटर इज एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ में 3 कैटेगरी, यानी सॉल्वेंट के तौर पे लिक्विड है इसलिए लिक्विड सॉल्यूशन बोला गया है। अब यहाँ सॉलिड सॉल्यूशन में हम बोलेंगे सॉलिड इन सॉलिड, यानी केमिस्ट्री ये बोलता है कि अगर 2 चीजों को हम मिला दें तो भी एक सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि हम केवल NaCl को पानी में डालें तभी सॉल्यूशन बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर 2 चीजों को मिला दो, मान लो सॉल्ट है, शुगर है, उसको मिला दो, वाटर में नहीं मिलाना है, नॉर्मली ऐसे मिला दो, वो भी एक टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो केमिस्ट्री बोलता है कोई भी 2 फेजेज को मिला दोगे तो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉलिड इन सॉलिड, अगर एग्जांपल में हम बात करें तो एलोए, जैसे ब्रास या ब्रोंज, या स्टील भी बोल सकते हो। स्टील में कार्बन होता है और आयरन होता है, तो दोनों जो फेज होते हैं, आयरन कम अमाउंट में होता है और आयरन ज्यादा अमाउंट में होगा और कार्बन कम अमाउंट में होगा, तो दोनों लेकिन सॉलिड, और सॉल्यूट भी सॉलिड होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है, तो हम उसको बोल देंगे सॉलिड इन सॉलिड एग्जांपल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, यानी लिक्विड ज्यादा होना, लिक्विड कम होना और सॉलिड ज्यादा होना। ये तो अजीब सा एग्जांपल लग रहा है कि सॉलिड ज्यादा होना, सॉलिड ज्यादा होना, लिक्विड कम होना। तो इसका एग्जांपल है अमलगम। अमलगम हम होता है सोडियम मर्क्यूरी, सोडियम होता है सॉलिड फेज में और मर्क्यूरी होता है लिक्विड फेज में, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है,
तो सॉलिड का अमाउंट ज्यादा होता है और मर्क्यूरी का अमाउंट कम होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अमलगम। और ये इसको बोलेंगे कि लिक्विड इन सॉलिड का एग्जाम्पल है। तीसरा है गैस इन सॉलिड। अब ये देखने में अजीब सा लग रहा है कि गैस कम होगा और सॉलिड ज्यादा होगा, दोनों मिक्स कैसे होंगे? तो होते हैं। प्लेटिनम के प्लेट पे H2 गैस को एब्जॉर्ब करवाया जाता है। प्लेटिनम के प्लेट पे H2 गैस को एब्जॉर्ब करवाया जाता है, जहां पर हाइड्रोजन गैस कम होता है और प्लेटिनम यानी सॉलिड ज्यादा होता है, जिसको हम ऑक्लूजन के नाम से जानते हैं। ऑक्लूजन, दिस वन इज नोन एज ऑक्लूजन। तो हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम के प्लेट पे ऑब्जर्व कराया जाता है, ये सॉलिड हो गया और ये गैस हो गया, जिसको हम बोलेंगे गैस इन सॉलिड लिक्विड। अब यहां नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ। गैसीय सॉल्यूशन यानी सॉलिड इन गैस, यानी सॉलिड कम होगा और गैस ज्यादा होगा। जैसे डस्ट, डस्ट में सॉलिड कम होता है और गैसीय ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम बात करें लिक्विड इन गैस, यानी लिक्विड कम होगा और गैस ज्यादा होगा। जैसे फॉग, या हम जो डिओड्रेंट लगाते हैं उसमें लिक्विड कम होता है और गैस ज्यादा होता है। तीसरा है गैस इन गैस। तो गैस इन गैस इज एग्जांपल ऑफ एयर। तो एयर के अंदर जो हम बोलेंगे एयर इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन, जिसमें कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? गैस इन गैस सॉल्यूशन होगा। इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा? तो क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि अमलगम इज ए टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ। तो अमलगम इज ए टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। ब्रॉन्ज इज ए टाइप ऑफ एग्जांपल ऑफ। तो ब्रॉन्ज इज ए टाइप ऑफ एग्जांपल सॉलिड इन सॉलिड। डस्ट इज ए एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस। एयर इज ए एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। अल्कोहल और वाटर इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो ये एग्जांपल्स लिख के नाम पूछा जाता है। सबको क्लियर समझ में आ गया? तो टोटल कितने टाइप का सॉल्यूशन मिल गया? 9। 1 2 3, 3 यहां मिला, 3 यहां मिला और 3 यहां मिला, तो टोटल हमें 9 मिल गया। अगर हम कॉम्बिनेशन बैठाए तो सॉलिड इन सॉलिड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। अगर नेक्स्ट हम लिखें तो हम लिख सकते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। और 3 और लिख लेंगे, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस और गैस इन गैस। तो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन हमें मिल गए यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 3 फेजेज को मिला के हम 9 तरह के सॉल्यूशन देख रहे हैं। यस और नो? राइट डाउन करना है।